तो हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो ठीक है, तो आज हम जो होता है जूलॉजी पार्ट थर्ड का पेपर 5 का कुछ टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम लोगों को पढ़ना है इंडोक्रिनोलॉजी के बारे में। ठीक है, तो इंडोक्रिनोलॉजी होता क्या है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो इंडोक्रिनोलॉजी दो वर्ड का बना हुआ होता है, अगर इसको तोड़े तो इंडोक्रिनो प्लस लॉजी। ठीक है, इंडोक्रिनो में जो होता है ये इंडोक्रिनो स्टैंड करता है इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में, और लॉजी में से होता है स्टडी। ठीक है, तो नॉर्मली हम कह सकते हैं द स्टडी ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड इज नोन एज इंडोक्रिनोलॉजी। ठीक है, तो अब इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में जब पढ़ रहे हैं तो हमको जानना चाहिए ग्लैंड कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो ग्लैंड जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड और इंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होता है जिसको सेक्रेशन के लिए डक्ट का जरूरत पड़ता है। ठीक है, और इंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है डक्टलेस ग्लैंड होता है, यानी इसको सेक्रेशन के लिए डक्ट का जरूरत नहीं पड़ता, और ये ग्लैंड जो होते हैं डायरेक्ट ब्लड में सेक्रेट होते हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, और एक्सोक्राइन ग्लैंड जैसे आपका स्वेट हो गया, पसीना, आंसू, ठीक है, ये सबको सीक्रेट होने के लिए जो होता है एक डक्ट का जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो इसको जो होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। और इंडोक्राइन ग्लैंड हो गया जैसे पिट्यूटरी हो गया, थायराइड हो गया। ठीक है, तो ये सब जो होता है इंडोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, तो उसी में हम लोग को थायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ना है। तो थायराइड ग्लैंड जो होता है नॉर्मली जो होता है हमारा लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी है। ठीक है, तो अगर नॉर्मली कोई पूछ दे आपसे किसी लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी क्या है, तो आप लीवर बोलिएगा। अगर बोल दीजिए थे कि लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी क्या है, तो आपको बोलना पड़ेगा थायराइड ग्लैंड। ठीक है, तो और दूसरा पॉइंट देखिए, ये हमारा जो होता है थायराइड ग्लैंड है जो ट्रेकिया के पास पाया जाता है। ठीक है, तो अगर हम दूसरा पॉइंट देखें तो ये जो होता है ये थायराइड ग्लैंड दो लोब का बना होता है, एक राइट लोब और एक लेफ्ट लोब। ठीक है, और इसको जो कनेक्ट करता है फाइब्रस टिश्यू, इसको इस्थमस कहते हैं। ठीक है, यहाँ भी आप देख सकते हैं डायग्राम में, एक राइट लोब होगा एक लेफ्ट लोब होगा, और इसको जो कनेक्ट कर रहा है इसको इस्थमस कहते हैं। ठीक है, तो हमारा थर्ड पॉइंट है कि थायराइड ग्लैंड जो होता है ये फॉलिकल और स्ट्रोमल टिश्यू दोनों का बना हुआ होता है, यानी थायराइड ग्लैंड जो होता है ये फॉलिकल और स्ट्रोमल टिश्यू दोनों मिल के जो होता है थायराइड ग्लैंड बनाता है। ठीक है, और जो होता है ये थायराइड फॉलिकल्स जो होता है ये अपने आप में किस चीज़ का बना होता है, ये अपने आप में जो होता है फॉलिकुलर सेल्स का बना हुआ होता है, जो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टाइप का सेल होता है। ठीक है, और जो होता है इंटीरियर ऑफ जो होता है फॉलिकल सेल जो होता है, फोर्थ पॉइंट में देखिए, जो इंटीरियर ऑफ फॉलिकल सेल्स जो होता है वो कंटेंस करता है कॉलॉइड। कॉलॉइड क्या है, अ प्रोटीन रिच फ्लूइड। ठीक है, तो जो होता है जो इंटीरियर होता है फॉलिकल्स का जो होता है वो प्रोटीन रिच फ्लूइड यानी कॉलॉइड से भरा हुआ होता है। ठीक है, तो और जो ये फॉलिकुलर सेल होता है ये दो टाइप का हार्मोन रिलीज करता है, एक होता है T3 और एक T4। ठीक है, T3 को जो होता है ट्रायो आइडोथायरोनिन के नाम से जाना जाता है, और T4 जो होता है टेट्रा आइडोथायरोनिन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और जो होता है T4 ग्लैंड को जो होता है यानी T4 हार्मोन को जो होता है हम थायरोक्सिन हार्मोन के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये जो T3 और T4 है दोनों मिलकर थायराइड ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि जो ये फॉलिकल्स जो होता है इनके बीच में जो होता है पारा फॉलिकुलर सेल्स पाए जाते हैं, जिसको हम सी सेल्स भी कहते हैं, और ये कैल्सिटोनिन रिलीज करता है। नॉर्मली आपसे पूछा जाए कि कैल्सिटोनिन कौन रिलीज करता है, तो आप बोलिएगा पारा फॉलिकुलर सेल्स, ऑब्जेक्टिव में आता है कभी कभी। और जो होता है ये जो थायराइड ग्लैंड हमारा होता है ये इंडोडर्मल इन ओरिजिन होता है। ठीक है, तो हमने पढ़ा है एक्सोडर्म, इंडोडर्म, मेसोडर्म। डिप्लोब्लास्टिक में एक्सोडर्म और इंडोडर्म होता है, और जो होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक में एक्सोडर्म, इंडोडर्म और मेसोडर्म होता है। जो होता है ये लोग ये सब जो होता है ऑर्गन को जनरेट करते हैं, बाद में जो होता है चेंज हो जाते हैं ऑर्गन में। ठीक है, तो उसी तरह जो होता है जो थायराइड का ग्लैंड जो होता है वो इंडोडर्म से बना हुआ होता है, तो जान रहे हैं। और नॉर्मली जो होता है इन ह्यूमन जो होता है हमारे जो होता है बॉडी में ये 25 से 35 ग्राम का होता है थायराइड ग्लैंड। ठीक है, एडल्ट में। और अगर फीमेल की बात की जाए तो उसमें स्लाइटली हैवियर होता है एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन और एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, और जो होता है ये फॉलिकल जो होता है ये फॉलिकल जो होता है वो ग्लैंडुलर सेल का बना होता है, यानी ये जो होता है ग्लैंड जो तो हार्मोन सेक्रेट करता है, इसलिए जो होता है ग्लैंडुलर सेल का बना हुआ रहता है। कुछ इंपॉर्टेंट बात ध्यान करने योग्य कि जो थायराइड ग्लैंड हमारी बॉडी का एक लौता ऐसा ग्लैंड है जो कि हार्मोन स्टोर करता है। ठीक है, बाकी कोई ऐसा ग्लैंड नहीं है जो कि हार्मोन को स्टोर करता है। ठीक है, लेकिन ये जो होता है हार्मोन जो स्टोर करता है वो खुद इनएक्टिव स्टेट में जो होता है हार्मोन को जो होता है स्टोर करता है। ठीक है, तो ये पॉइंट वाली बात है। और दूसरा जो होता है कि थायराइड जो होता है बर्ड और मैमल में बाइलोब्ड होता है। यहाँ देखिए डायग्राम में 1 और 2 ये दो लोब जो होता है, इसलिए इसे बाइलोब्ड कहते हैं। बाइलोब यानी बाय लोब यानी दो ठो लोब है, इसीलिए इसे बाइलोब कहते हैं। ठीक है, तो ये बाइलोब्ड होता है जो होता है बर्ड्स और मैमल्स में, जब ये सिंगल लोब होता है रेप्टाइल्स में। ठीक है, ये याद करना। और ये जो होता है इस्थमस जो होता है इस्थमस, ये जो होता है कोई भी ग्लैंड सेक्रेट नहीं करता, ये भी बात जो होता है याद करनी होगी। ठीक है, तो
बस आज के लिए इतना ही। अगर शॉर्ट नोट्स पूछा जाता है तो हम 10 पॉइंट ऐसा लिख देंगे और साथ में एक डायग्राम बना देंगे, तो फुल में फुल मार्क्स आने का चांस रहता है। ठीक है, तो आगे डिस्कस करेंगे इसके हॉर्मोन्स के हाइपर सेक्रेशन और हाइपो सेक्रेशन में क्या क्या डिजीज होता है, तो वो आगे वीडियो में देखते हैं। थैंक यू, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।